अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉड्यूल 140 से कंटिन्यू करेंगे, जो क्या है एलिप्साइड ऑफ इनर्शिया। तो इसमें जस्ट आपने ये तीन फार्मूले याद रख लेने हैं, लैम्डा इक्वल टू एक्स और ओ पी, म्यू इक्वल टू वाई और ओ पी, वी इक्वल टू जी और ओ पी। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी लाइन ओ पी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ओ पी। यानी कि ओ पी, ये पीछे लिखा हुआ भी हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये चीज़ ओ पी इक्वल टू 1/√I। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ओ पी आपके पास हो तो आप इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, अगर इनर्शिया हो तो आप ओ पी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। और रोटेशन के लिए हम v को W×RI से ज़ाहिर करते हैं। तो बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा आपने ये फार्मूला अगर आप चाहें तो याद कर लें, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ये फार्मूला टाइप करें। तो 142 मॉड्यूल, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम इन टेंशन रोटेशन। तो जैसे कि आपको पता है L=R×P होता है, तो इसका जस्ट सम लिखा हुआ है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें भी नहीं है। इंट्रोडक्शन टू स्पेशल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फार्मूले लाजमी याद रखने हैं और इनको समझना भी है। समझना कैसे है कि ये यहाँ पे कुछ और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, लेकिन आगे नेक्स्ट एग्जांपल में हम जो करेंगे वो और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो आपने इनको मिक्स नहीं करना, ये फार्मूले और चीज़ है, वो जो आगे हम प्रूव करेंगे वो और चीज़ है। तो सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I=12m²। यहाँ m क्या है? यहाँ m मैस है सिलेंडर का, और a क्या है? a सिलेंडर की का रेडियस है। सिलेंडर का रेडियस a है, m सिलेंडर का मास है, और सिलेंडर क्या है? सिलेंडर सॉलिड है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m²। वही सिलेंडर अगर हलो होगा तो उसके लिए I=ma²। a यहाँ से वही चीज़ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, m जो है मैस ऑफ सिलेंडर है। इस तरह सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का रेडियस a हमने मान लिया, उसका मास m रख लिया, तो उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? 2/5ma²। हॉलो स्फीयर के लिए क्या होगा? ma²। ठीक है, इस तरह फिर रेक्टेंगुलर प्लेट, हमारे पास एक प्लेट है रेक्टेंगुलर शेप की, जैसे आपका कंपेयर होता है इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप की आपने प्लेट कंसिडर कर लेनी है। उसकी एक साइड की लेंथ है एक साइड की लेंथ है b, और m उसका मैस है। उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मैस पे। सेंटर ऑफ मैस पे उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I=1/12m इंटू a² प्लस b²। उसके बाद थिन रॉड का, थिन रॉड का हमने क्या लिया? लेंथ a ले ली और उसका मास m ले लिया, और हम किस जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेक कर रहे हैं? एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड। ठीक है, हमने जो उसके रॉड का परपेंडिकुलर एक्सिस है, जो उसकी सेंटर ऑफ मास पे है, वहाँ पे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या I=1/12 इस तरह ट्रायंगुलर लेमना के लिए 1/6 mh², रेक्टेंगुलर कोन के लिए 3/10 ma²। a यहाँ पे रेडियस है, m मैस है। अच्छा, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने लगे हैं थिन रॉड के लिए। थिन रॉड के लिए हमने ऊपर भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, यहाँ भी फाइंड करेंगे। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आप नोट करना है कि वहाँ हमने जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है वो सेंटर ऑफ मास पे है, लेकिन यहाँ हम जो कैलकुलेट करने लगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है किस पे? रॉड के एक एंड पे। ठीक है, यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, रॉड के एक एंड पे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस ये है। हमने क्या किया जी? एक्स एक्सिस चूज कर लिया रॉड के
राड हमने एक्स एक्स पे चूज़ कर लिया और हमने उसमें उसका मैस एम कंसिडर कर लिया। ए हमने उस पूरे राड की लेंथ हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। ये जब हमने उस पूरे राड की लेंथ कंसिडर कर ली तो हमारे पास जो डेंसिटी है वो मास ओवर एरिया होता है, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी क्या आ गई, एम ओवर ए। तो अब हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, ये डी एक्स जो हमने पार्ट रखा हुआ है ना, हम ये वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। इसका लेंथ हमने डी एक्स रख ली और इसका मैस डी एम कंसिडर कर लिया। तो इस छोटे से पार्ट के लिए हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, डी एम ओवर डी एक्स, और होल राड के लिए हमारे पास डेंसिटी क्या है, एम ओवर ए। तो यहाँ से हमारे पास डी एम की वैल्यू निकल आएगी। डी एम की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल आई तो मैस इंटू एरिया मैस इंटू लेंथ का स्केयर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो डी एम के साथ एक्स स्केयर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस छोटे से जो हमने पार्ट कंसिडर किया था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, डी एम एक्स स्केयर। डी एम की यहाँ पे जो ऊपर हमने वैल्यू निकाली है वो वाली यहाँ पे पुट की है, तो ये चीज़ आ गई। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास निकला है ये तो उस छोटे से राड टुकड़े के लिए निकला है। तो होल राड के लिए हमने यहाँ समेशन का साइन लगा लिया। समेशन की जगह नेक्स्ट पार्ट में हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हमने 0 से a कंसिडर की ली। 0 से a क्यों कंसिडर की, हमारा जो एंड है वो सेंटर पे है, ठीक है, ओरिजिन पे है, और ये हमारी कुल लेंथ है। m ओवर a हमारे पास कांस्टेंट है वो बाहर आ गए, तो सिंपल इंटीग्रेशन की एक्स क्यूब और 3 आ गया, तो इस पर लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास m ओवर a इंटू ए क्यूब और 3। तो ये नीचे वाला a ऊपर वाला a क्यूब के साथ कैंसिल होकर स्केयर बन जाएगा, तो ये 1 ओवर 3 m ए स्केयर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ऑफ रॉड अबाउट एन एंड पॉइंट। इस तरह ये एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप या सर्कुलर रिंग। तो ये वाली जो हम कंसिडर कर रहे हैं ये आप जो हाथ में पहनने वाली रिंग होती है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस जगह फाइंड कर रहे हैं, इसके सेंटर पे। तो हमने m इसका मैस ले लिया, r इसका रेडियस ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, m ओवर मैस ओवर एरिया। हमारे पास डेंसिटी का ये फार्मूला होता है मैस ओवर एरिया। तो इस में अब हमारे पास मैस क्या है, मैस हमारे पास m है और एरिया हमारे पास 2 पाई r dr। ये कहाँ से आया, 2 पाई r, तो इसका रेडियस आ गया और डी आर इसकी थिकनेस आ गई, ठीक है। 2 पाई आर इसका एरिया आ गया और डी आर इसकी साथ हमने थिकनेस भी कंसिडर की है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अब हम इसमें से एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। छोटा सा पार्ट लिया, डेल्टा एम उसका मैस कंसिडर कर लिया, डेल्टा एस उसका एरिया कंसिडर कर लिया। तो उसके लिए हमारे पास डेंसिटी क्या बन गई, डेल्टा एम और डेल्टा एस। साथ डी आर क्यों आ रहा है, डी आर इसकी लंबाई हमने कंसिडर की है, ठीक है, वो छोटे से पार्ट की। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू आ गई और हमारे पास रेडियस रेडियस आर है। तो आर स्केयर को डेल्टा एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। वो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमारे पास जो छोटा सा पीस हमने कंसिडर किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, एम आर और 2 पाई इंटू डेल्टा एस। यहाँ पे हम समेशन करेंगे तो पूरे हमारे पास जो हुप है उसका रेडियस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने समेशन की जगह इंटीग्रल शाइन इस्तेमाल किया। तो इंटीग्रल को आपको पता एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर, पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई से कैंसिल, आर स्केयर हो गया, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, एम आर स्केयर। ये हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस तरह एक और है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क हम कंसिडर कर रहे हैं।
इसके सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने उस पूरी जो हमारे पास डिस्क है उसको छोटे छोटे रिंग्स में हमने तकसीम कर लिया। तो रिंग का हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आर स्क्वायर इंटू डी एम, और इस पूरी जो एरिया है इसका हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या बना है, 2πr/dr, जो हमने पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो एरिया इसका क्या आ गया, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर हमारे पास पूरा रेडियस है और R1 हमारे पास क्या जाए, ये डिस्क के अंदर का रेडियस है, ठीक है। तो इसके लिए ये भी आ गया। तो डेंसिटी हमारे पास डेल एम और एम इंटू 2πr/dr, और हमने एरिया कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास डी एम की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर डी एम है, तो डी एम की यहाँ पे वैल्यू पुट की। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। तो ये हमारे पास छोटे से पीस का आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास मुकम्मल जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, रेडियस ए, मास m अबाउट एन एक्सिस ऑफ डिस्क। तो उस डिस्क को हमने छोटे छोटे रिंग्स में तकसीम कर लिया। रिंग में, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर डी एम होता है। तो इसका एरिया होता है 2πr/dr, जो हम ऊपर पहले पढ़ चुके हैं। तो डी एम और एम, तो ये वही इससे पर वही चीज़ है जो हम ऊपर वाले हम कर चुके हैं। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है रेक्टेंगुलर प्लेट और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए हम कहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, उसके एक एंड पे। तो हमने एक छोटा सा पीस ले लिया, ये जो हम आपको नज़र आ रहा है, डी वाई उसकी थिकनेस है, डी एक्स उसकी लेंथ है। तो डी एम हमारे पास क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी क्या आ जाएगी, डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी मैस ओवर एरिया। तो मैस हमारे पास डी एम है इसका, एरिया हमारे पास इसका डी एक्स डी वाई है, ठीक है। तो यहाँ से हमने डी एम की वैल्यू फाइंड कर ली है। डी एम की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डी एम के साथ हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा रो डी एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमने सिंपल करके लिख लिया, रो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इस पर हम डबल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि दो हमारे पास वेरिएबल हैं। तो एक जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट हमारे पास 0 से a बनेगी, क्योंकि एक साइड की लेंथ a है, दूसरी साइड की लेंथ b है। तो दूसरी की हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से b बनेगी। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 m a स्क्वायर आ गया। इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट, हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट थी, अब हमारे पास स्क्वायर प्लेट आ गई है। तो ये स्क्वायर प्लेट आ गई हमारे पास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करने लगे हैं। तो हमने किया क्या कि हमने उसको छोटे छोटे लंबाइयों में तकसीम कर लिया। तो हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला m और a स्क्वायर। ए स्क्वायर कहाँ से आया हमारे पास, अब जो ये हमारे पास पीस है उसकी थिकनेस लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो इसकी ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास, और हमने छोटा सा पीस जो कंसिडर के लिए किया उसके लिए हमारे पास डेल्टा एम आ गया, रो आ गया डेल्टा एम और डेल्टा एक्स इंटू ए। तो रो को हम दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो डेल्टा एम की ये वैल्यू आ गई। इसके साथ एक्स के को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो छोटी सी लंबाई का आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए ये जो हमारे पास अब लिमिट आ रही है -a/2 और a/2, ये कहाँ से आ रही है, ये देखें ना, हम ओरिजिन उसके सेंटर में रखा हुआ है। तो नीचे की तरफ आएंगे, कुल लंबाई a है तो नीचे की तरफ आएंगे तो -a/2, ऊपर की तरफ जाएंगे तो a/2। तो ये इसकी लिमिट आ गई। ये सिंपल हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई की तो हमारे पास स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, ma²/12। इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन इसका आपने जस्ट फार्मूला याद रख लें, ठीक है।
इसका फार्मूला 1/6 mh²। ये प्रूव करना नहीं आता, बहुत कम आता है पेपर्स में। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।